जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी नवजीवन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल के बारे में। मेंसुरेशन के वर्ग, आयत और हो गए थे आपके वृत्त। 3 चैप्टर, 3 चीजें हो गई थी। थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी करवा दिए गए थे। आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल से रिलेटेड थ्योरी और ट्रायंगल के टाइप्स। तो चलिए पढ़ते रहिए, साथ साथ लिखते रहिए साथ साथ। देखिए ये होता है आपका त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी। त्रिभुज इस तरह बनता है। त्रिभुज की परिभाषा अगर लिखें हम परिभाषा तो क्या लिखेंगे? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को अगर आज की क्लास आपने देख ली तो त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे छूटने वाले नहीं है दोस्तों। भुजाओं से घिरी हुई आकृति को थ्योरी के बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल लिखिए, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहला त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ये हो गया ए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं दोस्तों। लिखिए सेकंड नंबर पे लिखिए आप समद्विबाहु त्रिभुज। ये टाइप्स है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, उसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। नोट करिए। तीसरा नंबर है अपना विषमबाहु त्रिभुज। जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। देखिए चलिए मैं आपको समझाता हूं। भुजा के आधार पर त्रिभुज, पहले 3 भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं त्रिभुज: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसको तीनों भुजाएं बराबर होती है, जैसे ए ये तीनों भुजाएं क्या है, बराबर हो गई, इसकी समबाहु त्रिभुज की ये परिभाषा हो गई, डेफिनेशन। समद्विबाहु त्रिभुज को जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज को जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन करते हैं, थ्योरी करते हैं, फिर इनके कुछ मतलब फार्मूले लिखते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चनों को अटेंड करने वाले हैं दोस्तों। चलिए फिर एक कुछ फैक्ट जान लीजिए। हालांकि वो ज्योमेट्री में काम करता है, पर यहाँ कुछ जानना आपके लिए थोड़ा वो होता है कि कोण के आधार पर त्रिभुज। पहला होता है न्यून कोण, दूसरा होता है समकोण, अधिक कोण। नोट करते चलिए साथ साथ। ये फैक्ट नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 0 से 90 डिग्री से जो छोटा होता है, (90 डिग्री से
के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को सम कोण कहते हैं, और 90 डिग्री से 180 डिग्री के कोण को अधिक कोण कहते हैं। ये जान लीजिए बस, इसमें काम नहीं करने वाला पर जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसको नोट कर लीजिए पूरा। आगे हम बढ़ते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस आपको बताते हैं, हीरोइन के सूत्र बताते हैं और फिर हम क्वेश्चनों को अटेंड करेंगे दोस्तों। नोट कर लिए हैं, चलिए आगे देखिए। चलिए एक त्रिभुज देखिए जिसका नाम है समकोण त्रिभुज, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसा बनता है बात करें हम, तो समकोण त्रिभुज ऐसा भी बनता है, ऐसे भी बनाइए। इसमें एक रेखा खड़ी होती है, एक पड़ी होती है। ये है आपका समकोण त्रिभुज। यहाँ पे 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री के सामने वाली रेखा को अपन हमेशा क्या बोलते हैं दोस्तों? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। कुछ भी नाम दे दीजिए आप। इसको कर्ण बोलते हैं, इसको बेस आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको हाइपोथीनियस, परपेंडिकुलर। चलिए लिख लीजिए। इसका एक वो है, एक लाइन हमेशा खड़ी होती है, खड़ी व एक पड़ी, तो कौन सा होता है? वो समकोण त्रिभुज होता है। 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनता है दोस्तों। और तीनों भुजाओं का, इनकी तीनों भुजाओं का योग क्या होता है जानते हैं आप? ए बी सी बराबर क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तीनों भुजाओं का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इसको नोट करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। नोट कर लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, और हमेशा ये जाने रही कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। नोट बना के लिख लीजिए चाहे आप। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। चलिए नोट करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए त्रिभुज का एक सूत्र जो सब में लगता है, कौन सा सूत्र है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। क्या है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यहां तो कर लिए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। सूत्र क्या है त्रिभुज का? इस सब में काम करता है। क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये सूत्र सब में काम करेगा आपका। 1/2 बेस यानी आधार इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अभी ये थ्योरी है, फिर थ्योरी के बाद हम क्वेश्चनों को अटेंड करते हैं। चलिए समकोण त्रिभुज के कुछ क्वेश्चन आपको हम देते हैं कि कैसे एक भुजा का अगर मान आपको पता है, दो भुजाओं का, तो एक भुजा का आप आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे बनाइए समकोण त्रिभुज। ये रहा समकोण त्रिभुज, मैंने बताया ना, ये रहा समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री का बनता है और 90 डिग्री के सामने वाली रेखा इसको कर्ण बोलते हैं, जिसको हाइपोथेनियस परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए हमको तीन किसका, इसका मान दिया है, लंब का मान दिया है, आधार का मान दिया, कर्ण का मान निकालना है। तो एक सूत्र होता है जिसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। कौन सा सूत्र? पाइथागोरस प्रमेय। अभी इस सूत्र से निकालिए, फिर मैं आपको ट्रिपलेट याद करवा दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। तो ये क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है, ये सूत्र होता है। तो लंब क्या दिया हुआ है? 4, तो 4 का वर्ग रखिए, आधार 3, 3 का वर्ग रखिए, और कर्ण का वर्ग तो है ये, कर्ण क्या है? AC है, AC का स्क्वायर कर लीजिए। तो AC बराबर 4 × 4 = 16, 3 × 3 = 16, 3 × 25 अंडर रूट में हो जाएगी, क्योंकि ये
वर्ग इधर आ जाए तो AC बराबर 5, तो 3, 4 और 5, मतलब इन दोनों से ये निकल जाएगा, इन दोनों से ये निकल जाएगा, इन दोनों से ये निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएंगे सभी दोस्तों। तो ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका कि कर्ण क्या है 25 आ गया ना, क्या आ गया 25, कर्ण क्या आ गया यहाँ पे 5 आ गया दोस्तों। तो ये होता है कि देखिए 25 बराबर 9 प्लस 16, तो कर्ण बराबर लंब प्लस आधार हमेशा सेम होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं कुछ ट्रिपलेट लिखता हूं, इसको याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ ट्रिपलेट इनको नोट करते चलिए साथ साथ। ट्रिपलेट क्या है, चलिए लास्ट तक ट्रिपलेट में कुछ लिखे देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। तीन, 4, 5, इससे ये दोनों निकल जाएंगे। जैसे 3 तिकाई 9, 4 चौक 16, 5 के वर्ग 25, तो 16, 5, 25, ये 25, ये देखिए। तो ऐसे 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 25, ये ट्रिपलेट होती है, इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट। ट्रिपलेट्स इनको याद कर लीजिए क्योंकि निकालते में बहुत टाइम लग जाएगा। फिर 3 तिकाई 9, 4 3 12, 5 3 15, ये ट्रिपलेट है। 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 25, 5 चौक 20, ये ट्रिपलेट है। 9 40 41, ये ट्रिपलेट है। कुछ भी आप ले लीजिए वो ट्रिपलेट कहलाएंगी दोस्तों। जैसे 5 है, कुछ भी ले ली ना लीजिए, पहले उसको आपको सिद्ध करना होगा, फिर उसमें से डबल करते जाइए, ट्रिपल करते जाइए, चौबल करते जाइए, वो ट्रिपलेट अपने आप निकलती जाएगी। 5 12 13, फिर 5 का गुणा आप 2 में करिए, 5 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, 5 3 15, 12 3 36, 3 39, 5 चौक 20, 12 चौक 48, 13 चौको 52, ये ट्रिपलेट आपकी हो गई। ये इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट आप याद करना आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 ट्रिपलेटों को आप याद कर लीजिए। फिर मैं कुछ फार्मूले, एक और फार्मूला बताता हूं जिसका नाम है हीरोइन का सूत्र। हीरोइन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, हीरोइन का सूत्र ये भी सब में लगता है। पहले परिमाप निकाला जाता है, तो परिमाप क्या निकालेंगे, S बराबर A प्लस B प्लस C का आधा कर देंगे, कर दिए। फिर ये डायरेक्ट पूरे का निकालेंगे, तो S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये होता है हीरोइन का आपका सूत्र। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे की चीजें हम निकालते हैं। सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज पढ़ते हैं कि समबाहु त्रिभुज, इन ट्रिपलेटों को आप नोट कर लिए हैं, इसको नोट कर लीजिए। फार्मूला का यूज बहुत है इस वाले में, इस फार्मूला का बहुत ज्यादा यूज है दोस्तों। फार्मूला नोट कर लीजिए। चलिए सबसे पहला है समबाहु त्रिभुज। क्या है, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं सेम होती है, उस त्रिभुज के क्या कहते हैं हम, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका सूत्र की बात करें, अगर समबाहु त्रिभुज आपको निकालना होगा तो इसमें ये सूत्र लगाइए, क्षेत्रफल बराबर √3/4a²। ये सूत्र समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में काम करने वाला। बाकी ये सूत्र तो सब में लग जाएगा। ये हीरोइन का सूत्र जो मैंने अभी आपको निकलवाया, S बराबर, पहले S का मान निकलवा लेंगे, 3 भुजाएं दी रहेंगी, उसका आधा कर देंगे तो S का मान निकल आएगा। फिर ये हीरोइन का सूत्र आपको लगाना है। हीरोइन के सूत्र से सभी क्वेश्चनों के आंसर आसानी से आपसे निकल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए तो समबाहु त्रिभुज का ये क्षेत्र सूत्र लिख लीजिए। इसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये फार्मूला आप लगा सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के त्रिभुज में। तो इसमें से अब ये बताइए, ए का मान क्या निकला, √3/2a निकला ना।
तो √3/4 ए स्क्वायर इसमें भी आप लगा सकते हैं दोस्तों। फिर आपका आता है विषमबाहु त्रिभुज। अब ये बताइए आप कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। इसमें तो सभी भुजाएं आपको मैंने बताया ही है कि ये सभी भुजाएं ए सेम होती हैं। तो परिमाप की अगर हम बात करेंगे तो परिमाप बराबर 3 हो जाएगा, 1a 2a 3 परिमाप बराबर 3 हो जाएगा। अब विषमबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3a है ना। अब विषमबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। देखिए विषमबाहु त्रिभुज, अगर विषमबाहु त्रिभुज की बात करें तो इसका सूत्र भी मैंने आपको लिखा है, हीरोइन का सूत्र। इसमें कौन सा सूत्र काम करेगा, हीरोइन का सूत्र काम करेगा दोस्तों। तो उसको लिख लीजिए, हीरोइन का सूत्र क्या है, मैंने अभी ही आपको लिखाया है, S S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। ये हीरोइन का सूत्र। S कैसे निकलेगा, S बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब अगला सूत्र है अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। और एक और होती है, इधर लिख लीजिए, परिवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या का सूत्र, अंतःवृत्त की त्रिज्या को r से वो करते हैं, a/2√3। और परिवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो क्या होगा सूत्र, r बराबर a/√3। ये होती है परिवृत्त की त्रिज्या, नोट कर लीजिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चंस अटेंड करते हैं इसी से रिलेटेड। अंतःवृत्त की त्रिज्या का सूत्र लिखाया है मैंने, r बराबर a/2√3, नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं। थ्योरी हो गई आपकी त्रिभुज की कंप्लीट। क्वेश्चन लिखिए और अटेंड करिए दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज की भुजाएं 5 12 13 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की भुजाएं 5 है, 12 है, 13 है, ये ट्रिपलेट है, ध्यान दीजिएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने फार्मूला आपको बताया था, क्या ये सभी सेम है, नहीं सेम है। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है आपका, ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, विषमबाहु त्रिभुज बन रहा है। पर इसमें आपको फार्मूला कौन सा लग जाएगा, इसमें पहचानिए आप। ये हो गई लंब, ये आधार, ये कर्ण, सबसे बड़ी वाली कर्ण होती है जब ट्रिपलेट बनता है। अगर ट्रिपलेट सिद्ध करना हो तो समकोण त्रिभुज में रख के ट्रिपलेट आप सिद्ध कर लेंगे। कैसे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यहां रख के सिद्ध कर लीजिए। अब 13 का वर्ग रखिए, 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144 में जोड़ेंगे तो 169 इधर भी तो 169 इधर भी, यानी ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। यहां से समझ में आ गया आपको, हमेशा ये रख के आप देख लेंगे। अब यहाँ पे आप फार्मूला लगाइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। होता है कि नहीं होता, होता है। तो आधार क्या है, 5 दिया है आधार, ऊंचाई क्या दिया है, 12 दिया है। 2 से इसको काटिए, 6 पंचे 30, इन योर राइट आंसर, नोट कर लीजिए। अच्छा, ये अगर मीटर में दिए होंगे, ये मीटर में, तो इसको मीटर स्क्वायर में आप लिख देंगे, लिख सकते हैं, लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करवाएंगे, फिर चतुर्भुज की थ्योरी कंप्लीट करवाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।